को 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। ये अपनी 5 सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँख से हम देखते हैं आकार, रंग और विषय वस्तु। तो हर आकार का अपना एक गुण है। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में बहुत डिटेल में शेप्स की प्रॉपर्टी दी है, चाहे वो टाउन हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, शिवेश्वर उदय। जैसे शेप में आप रहेंगे वैसा बिहेव करेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसकी प्रॉपर्टीज़ है। फिर अंदर जो विषय वस्तु है उसकी प्रॉपर्टीज़ है। जब एक वास्तुशास्त्री प्रॉपरली, अभी तो क्या है, अब कंट्रोवर्शियल विषय में लेता नहीं हूँ, अभी पूरा फोकस हो गया करेक्शन पे। अभी कंसल्टेंट को प्लानिंग करने को दे तो भैया एक घर बना दे वास्तु के अकॉर्डिंग, प्लान नहीं बना सकता वो, तो क्या स्थिति बनेगी वो अपन इंट्रोस्पेक्शन करके देख सकते हैं। इसीलिए जो स्थपति है, वास्तुशास्त्री है, उनको किस किन विषयों का ज्ञान आना चाहिए ये शास्त्र में दिया है। सारे ग्रंथ जितना वैदिक वांग्मय है उसमें सबसे पहले सबसे खास बात है, यदि योग सूत्र पढ़ोगे तो अथयोगानुशासन के तुरंत बाद कहा योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। इसी तरह वास्तु के ग्रंथों में स्थपति के लक्षण बताएं। उसको बताया शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील। शास्त्र का ज्ञान हो, कर्म में कुशल हो, प्रज्ञावान हो और शीलवान हो। सारे विषय नहीं लूँगा बहुत डिटेल में, ये अपने अपने कोर्स एक एक टॉपिक पे 1-1 घंटे का समय है। तो कहने का यही थोड़ा सा तात्पर्य था कि जब हम वैदिक विषय को वैदिक तरीके से अध्ययन करेंगे, वैदिक परंपरा में गुरुजनों के चरणों में बैठ के अध्ययन करेंगे और वैदिक जो दिनचर्या है उसको फॉलो करेंगे, तब ये विद्या स्पष्ट होगी। उसके पहले स्पष्ट होगी, इस पे अन्य विद्वान सहमत हो सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल संदेह इस बात में है कि वैदिक आचरण के बगैर वैदिक विद्या सिद्ध नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। आज लोगों का आचरण डॉक्टर साहब सही नहीं है और वो वास्तुविद मैं नहीं समझता कि कहलाने योग्य है। अपनी दिनचर्या डेली रूटीन सही नहीं है, ना समय पे खाते हैं, ना समय पे उठते हैं, ना समय पे सोते हैं, ना खान पान, ना कुछ भी आचरण। सप्त विष्णुओं का सेवन करते हैं और हम वास्तुविद का बैच लगा के चलते हैं। आपके जैन साधु ने बताया है कि दुख क्यों है, एक लाइन में बताया, ये प्रजा जो है आजकल की वो असमय की प्रजा है, एक वाक्य में बोला है। और दूसरा आपका जैनिज्म में जो कहा है कि आज का जो काल है वो अवसर्पिणी चल रहा है, जो कलयुग से जुड़ा हुआ है, जो उत्सर्पिणी की बातें तुम अवसर्पिणी में कर नहीं सकते, वही तो आप बता रहे। और तीसरा इन्होंने जो विषय बताया आकार स्वभाव का, वो भी जैनिज्म में बहुत अच्छा है कि आकार, स्वभाव, गुण और काल, ये चारों चीजें साथ में चलती है। तो आकार अगर विषम है तो आने वाला काल विषम है। ये जो सुंदर कड़ी साहब ने बता दिया वो एग्जैक्टली वही जैनिज्म में आपको दिखाई देता है। और सनातन धर्म में इसी को घट घटना घटाकाश ये त्रिसूत्र से कहा गया है। संक्षिप्त में यही कह सकते हैं कि कोई भी भावनाओं का नियंत्रण भवन के द्वारा हो उसे वास्तु कहते हैं। बहुत सुंदर, सिर्फ भावनाओं का और कुछ नहीं, अपनी भावनाओं का नियंत्रण भवन के द्वारा। 5 देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श, 5 इंद्री और 5 तत्व के माध्यम से ही संभव है और कैसे संभव ही नहीं है। जब आप सुनना बंद हो जाता मतलब आकाश तत्व का संतुलन आपके शरीर में खत्म हो गया, ये हमारे लुप्त हो गया। या जब आपके आंखों से दिखना बंद हो जाता मतलब फायर एलिमेंट की डिफिशिएंसी आपके बॉडी में हो गई। तो सारा एक ही है, सबका कंपोजिशन एक है, सिर्फ हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। और उस बैलेंस का नाम भगवान ने एक इतनी अच्छी आकृति दी कि आप एक ऐसा भवन बनाएं जिससे कि आप 5 तत्वों का सम्यक संतुलन करके और भावना का नियंत्रण करके सुख शांति समृद्धि पूर्वक जीवन यापन कर सकें। ये सब जितनी बातें हो रही है ना, सब ये बातें वो हो रही हैं जो हम सबको पता है। अगर हम ये बातें शाम तक बोलते रहेंगे ना, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हम एक और पहलू इसका है कि जब ये हम सब कुछ पता है, ऐसा होता है, और हम ऐसे जिस पर्यावरण में रहेंगे, जिस तरह से 4 दीवारी में वास्तु बनता है उसमें रहेंगे, ये हम सबको पता है,
तो ये हमारे लेवल से जो है जो चीज़ें हैं ये उससे बहुत नीचे की चीज़ें हैं। अब होता क्या है, यहाँ समस्या क्या आ रही है, जब ये सब कुछ सच है तो जितने भी रेमेडियाँ लगाई जा रही हैं वो क्यों लगाई जा रही हैं, वो क्क्यों लगाई जा रही हैं रेमेडी? आपके पास है, आपने लिस्ट लगा रखी है पूरी की पूरी, आपने बताया था कि लिस्ट बिक रही है, ये रेमेडी क्यों बिक रही है? फिर इसका मतलब अगर हमें प्लास्टिक के टेप क्यों बिक रही है बताइए मुझे। उसको हम टेपवर्म वास्तु बोलते हैं। सर जी, आप सब जानते होंगे कि शब्द को भी शल्य माना गया है, शब्द भी शल्य होता है, गलत शब्दों का उच्चारण, आप शब्दों का प्रयोग करना भी शल्य है। फिर प्लास्टिक क्या है? पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट। दो मिनट के लिए देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही बातें, शास्त्रों की बातें हैं। सवाल ये आता है कि जिसको आप यदि चाहते हैं कि फेंग शुई, मैं काफ़ी जगह गया हूँ, काफ़ी आपने बताया तो 65 कंट्री घूम चुका हूँ, मैंने फेंग शुई कई जगह देखा है। यूरोप में बड़ा पॉपुलर फेंग शुई, वास्तु नहीं है, उन्होंने इसको सरल बनाया है, हमने उसको बड़ा कॉम्प्लिकेट। अब आपने से कहा कि वैदिक तरीके से रहो, वैदिक तरीके से, आप तक कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो लोग उससे दूर भागेंगे। दूसरी बात, एक परिवार है, उसके अंदर 4 भाई ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, एक सिंगल फैमिली में रह रहा है, कोई 3 भाई हैं, कोई 2 भाई हैं, ठीक है ना। किसी को छोटा मकान है, किसी का प्लाट छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी को अटैच लेट बात चाहिए, किसी को अटैच लेट बात नहीं चाहिए, किसी को मंदिर चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। सबकी बनावट, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप उसको बोलो कि ये बिल्कुल उसके हिसाब से, वो हर आदमी को आप उसको अपने हिसाब से घर चाहिए। आपको सिंपल उसको बताना है कि भाई ये बेसिक चीज़ें हैं, तुम्हें जैसा घर बनाना है इन चीज़ों का ध्यान रख लो, ये तय बात है। आपने बेसिक चीज़ों का ध्यान रखवा दिया तो उसका जीवन सुखी होगा, ये तय बात है। लेकिन ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन फेंग शुई का रूप जो था, जिसने जैसे बनाया, सिंपल बनाया, वैसा बनाया, लेकिन उसके रूप को जो भी था, पता नहीं ठीक है कि गलत है, उसको विकृत करके जब पेश किया जाता है अपने निहित स्वार्थ के लिए कि अगर हम ऐसे डराएंगे लोगों को, यहाँ मार डालेगा, यहाँ चारपाई में आग लग जाएगी, यहाँ गैस का सिलेंडर फट जाएगा, यहाँ पे साइकिल चोरी हो जाएगी, तो इसका मतलब हमारा जो उद्देश्य है। एक बात और है, इतना डराने तो हमारे में साधु महात्मा लोग भी डराते अपने। हाँ, डराने वाली जहाँ तक बात आती है, सवाल है जो आदमी सुन रहा है उसको अपनी समझ होनी चाहिए। नहीं, वो डरते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास आती है, बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग आती है कि डरा दिया, हमसे लूट लिया, हमें बर्बाद कर दिया। देखिए एक बात है, फेंग शुई में 2 पद्धति है, लियोपान कंपास पद्धति और पाकुआ। हमारे यहाँ पॉपुलर है पाकुआ, ठीक है कि नहीं? फ्लाइंग स्टार जो 95 से 2000 के बीच सबसे बढ़िया जो है ना, फ्लाइंग स्टार है। क्यों? कि वो इतना उपयोगी नहीं था, और जो उनका जो लियोपान वाला उसमें इतनी तोड़फोड़ है जो वास्तु से ज़्यादा है। और वास्तु में एक बात और है जो मैंने अपनी किताब में 4-5 जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, यदि किसी भवन की बनावट में वास्तु दोष हो तो उसे किसी प्रकार के उपाय से, पूजा पाठ, यंत्र तंत्र मंत्र कुछ लगाना गाड़ना, सब पैसा बर्बाद करने की बात है, फालतू बात है। यदि मंदिर का वास्तु ठीक नहीं होगा, वहाँ लोग दर्शन करने नहीं आएंगे, चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, मन्नतें नहीं मांगेंगे। और मेरी एक किताब फॉर्म फ्यूचर फॉर्चून जो हम बोलते हैं, जिसके अंदर हिंदुस्तान में कैलाश मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उनके वास्तु पे लिखा है। यदि पॉपुलर है तो क्यों है, वहाँ प्रॉब्लम है तो क्यों है, वहाँ विवाद है तो क्यों, डिटेल में, जिसमें शिरडी भी है, आपका सिद्धि विनायक भी है, मतलब 87 से ज़्यादा जो है। देखो कोल्हापुर मंदिर जो स्थपति ने बनाया है प्राचीन, तो वहाँ पर भी नैऋत्य मुख देवी का रखा है, तो नैऋत्य का वो उसका भंग हो गया, दोनों हाथ टूट गए। आदि शंकराचार्य ने अभिषेक किया था, उसको कलप करके फिर से जोड़ दिया गया है किरणोत्सव के माध्यम से। मतलब दिशाओं के स्पंदनों से देवता भी छूटती नहीं, इतना वो शास्त्र का महत्व है और आकार प्रकार का महत्व है। अच्छी बातें आज हमारे बीच हुई, और मेरे ख्याल से आज डॉक्टर राजेंद्र जैन सर बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस सर मुझे 1 मिनट का टाइम जरूर देना, मैं जरूर इस बात को प्रूव। मालवा की इस धरा पर इतने बड़े विद्वान, देश विदेश में विख्यात वास्तुजनों को यहाँ पर आमंत्रित किया और इस प्रोग्राम को संचालन प्रायोजन करने का पूरा व्यवस्था करी, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राजेंद्र जैन सर को। ये आप देखें कि कितने विद्वान, कितनी गहरी नॉलेज, कितना वृहद उनका व्यापक स्वरूप है नॉलेज का, और उनकी जो विजडम है, जो उनका ज्ञान का भंडार है, जो सरल भाषा में वैदिक तरीके से और परंपरा के अनुसार सारी बातें कही जा रही है। सबसे बड़ी बात
जो कही गई वास्तु के बारे में कि कितने भी प्राचीन ग्रंथ उठा के देख लो, सर ने कहा, सलूजा साहब ने, कि कहीं पर किसी प्राचीन ग्रंथ के अंदर सेप्टिक टैंक, बाथरूम, ये चीज़ें उस समय थी नहीं। उस समय थी नहीं। ये सब तो हमने आज ऐड ऑन की है, 50 सालों में डाला है। हाँ, और राजवल्लभ ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। कंट्रोवर्शियल में हिट नहीं करूंगा। नहीं, बताइए। राजवल्लभ ग्रंथ का अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 41, महमद ग्रंथ का अध्याय 27 या 29 श्लोक क्रमांक 117 बहुत खूब वर्णन मिलेगा। और भी जगह मिलेगा, अभी बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ। सर की राजाओं के महल के लिए बताया गया है, और उसमें जो सर बता रहा है वो स्थान चयनित किया गया है। दूसरा, जैसे कि बात हुई किचन की, शिववर्मा जी थोड़ा उनको और बोलने दो थोड़ा। नहीं, और बता दीजिए। मुझे तुरंत खंडन करना। नहीं, विस्तृत, थोड़ा विस्तृत कर दीजिए। ऐसा है हाँ। कि जैसे मेरे ये लगा हुआ है माइक, है ना, इसको ये कुछ माइक वाइक बोलते हैं, और इसको ये कॉलर माइक बोलते हैं, और इस पर कुछ लिखा हुआ है BOYA। ये कोई इसका ब्रांड होगा, कोई कंपनी होगी। तो जितना ज्ञान अंदर है, थोड़ा 3 बार रिपीट करूँगा, उतना बाहर दिखता है। जितना ज्ञान अंदर है उतना बाहर दिखता है। जितने वास्तु दोष अंदर है मतलब पता है, उतने वास्तु दोष दिखते हैं।